हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हम जो इसमें सब्जेक्ट पढ़ रहे थे वो है आपका MAEC 503। ये हमारा जो MA इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर है उसका सब्जेक्ट कोड जो है थर्ड है। इसमें हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडियन इकोनॉमी। उसी का पार्ट 11 है। पार्ट 10 में मैंने आपको हेल्थ के बारे में बताया था कि हेल्थ सर्विसेज क्या होती है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। पार्ट 11 में हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या एफर्ट्स लिए गए हेल्थ रिफॉर्म के लिए, स्वास्थ्य सुधार के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। तो एक एक करके जान लेते हैं। फर्स्ट आपका है आयुष्मान भारत। तो देखो, जो आपका आयुष्मान भारत है ये मतलब दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत क्या होता है कि जैसे गरीब है या जो जरूरतमंद परिवार है उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है आपके आयुष्मान भारत की जो योजना है उसके तहत। तो इसमें लिख भी लेते हैं एक दो पॉइंट ताकि माइंड में रहे कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। जिसमें क्या बोलते हैं, जो गरीब है और जरूरतमंद परिवार है उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ कवरेज अप टू ₹5 लाख पर फैमिली। ठीक है, पर फैमिली है, पर फैमिली और पर ईयर है, जो भी गरीब और जरूरतमंद लोग हैं। टू पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज। ठीक है, तो जरूरतमंद लोगों को और गरीब जो लोग हैं उनको। ठीक है, सेकंड हमारा जो इसमें आ जाता है वो है आपका नेशनल हेल्थ मिशन, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं NHM। तो देखो, जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन है ये आपका 2013 में लॉन्च हुआ था। इसका एम ये था कि हम इम्प्रूव कर सके हेल्थ केयर की सर्विसेज को रूरल और अर्बन एरियाज में। इसने किस पे फोकस किया? मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे, माँ और बच्चे की हेल्थ पे। जैसे जो आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं फैलने वाले, एंड स्ट्रेंथिंग केयर इसने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को। तो इसमें आप लिख लीजिए कि ये आपकी लॉन्च हुई थी 2013 में, लॉन्च्ड इन 2013। और इसका एम था कि इम्प्रूव करें हम हेल्थ केयर सर्विसेज को रूरल और अर्बन एरियाज में। एम्स टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। और थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा, इसने किस पे फोकस किया? मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे, कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज आपकी वो होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाती है, इसीलिए इनसे बचने के लिए टीकाकरण भी कराया जाता है। फोकस ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और कम्युनिकेबल डिजीजेस पे। एम इसका यही था कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको मजबूत बनाया जा सके और भी। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड जो इसमें है वो है मिशन इंद्र। तो देखो, जो आपका मिशन इंद्रधनुष था इसका मेन एम क्या था कि जो जैसे बच्चे हो गए या जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको जो भी जरूरी टीकाकरण है वो उपलब्ध कराया जाए, उसी के लिए ये अभियान चलाया गया था। एम्स टू इम्यूनाइज। ठीक है, इम्यूनाइज मतलब टीकाकरण कराया जाए ऑल चिल्ड्रन, जो बच्चे हो गए और जो मतलब गर्भवती महिलाएं हैं उनको, अंडर द एज ऑफ
2 years एंड आपके इसमें प्रेग्नेंट जो गर्भवती महिला है वो भी आ गई, प्रेग्नेंट वुमेन अगेंस्ट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। ठीक है, इसमें फोर्थ आपका आ गया प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, ये आपकी फोर्थ है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे PMSSY। तो देखो, जो आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना था, इसका एम था, इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि जैसे एम्स की तरह जो इंस्टीट्यूशन है पूरे भारतवर्ष में वो उनको स्टेब्लिश किया जाए, या हम जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उनको अपग्रेडेड किया जाए ताकि वो भी बेटर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सके, ये इसका एम था। establishes aims like institutions across India। ये उसका उद्देश्य था आपकी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का। ठीक है, और कि जो हमारे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उनको अपग्रेड किया जाए ताकि वो बेहतर से बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे सके। अपग्रेड्स एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट medical colleges to provide better health care facilities। ठीक है, अब आपका इसमें ये पांचवा जन औषधि केंद्र। ठीक है, तो जो जन औषधि स्कीम है उसमें क्या होता है कि जो आपके जन औषधि केंद्र होते हैं वहां पर जैसे जो मेडिसिन होती है वो अफोर्डेबल प्राइसेस में दी जाती है, ताकि जो लोगों के लिए मतलब होता है ना कि भाई आपने इलाज कराया फिर उससे ज्यादा दवाइयों का खर्चा होता है, तो वो उससे चीजों से लोगों को निजात मिल सके, उस चीज में उनकी हेल्प हो सके, इसके लिए औषधि केंद्र जगह जगह पे स्थापित किए गए सरकार के द्वारा। प्रोवाइड्स अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन थ्रू जन औषधि केंद्र। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मिल जाएंगे जन औषधि स्कीम की स्कीम के तहत, मतलब केंद्र खुले रहते हैं, इवन हॉस्पिटल के आसपास की जगह पे या और भी लोकेलिटी में भी खोले गए हैं। फिर आपका सिक्स्थ है ई संजीवनी। तो देखो, ये आपकी एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें क्या बोलता है, ऑनलाइन जो है तो ये परामर्श की सेवा दी जाती है, जिसके जरिए क्या होता है लोग डॉक्टरों से घर बैठे ही इलाज ले सकते हैं, मतलब जैसे बैंकिंग की सेवाएं आपकी ऑनलाइन हो गई है उसी तरीके से ई संजीवनी कुछ उसी तरीके से कि ऑनलाइन जैसे परामर्श दिया जा रहा है डॉक्टर की और डॉक्टर की तरफ से, जिससे लोग घर बैठे इलाज ले सके ई संजीवनी के तहत जो पोर्टल है। तो फिर उसके बाद सेवन पॉइंट हमारा क्या है, जो सेवंथ आया इसमें इनिशिएटिव एफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ रिफॉर्म के लिए, वो है पोषण अभियान। तो इसका मेन ये एम यही था कि फोकस किया इसने कि न्यूट्रिशन लेवल हम इम्प्रूव किया जा सके, किन के लिए, जो आपके बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन है, या जो माताएं दूध पिला रही है अपने बच्चों को, उनके लिए जो है आपका न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जाए, उस पर इसने फोकस किया। तो लिखो यहाँ पर फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन लेवल्स इन चिल्ड्रन हो गए आपके
प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, और जो मतलब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, लैक्टेटिंग मदर्स हो गई जो, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, उसके लिए आया गया था आपका पोषण अभियान। फिर जो आपका एट्थ है वो उसमें है फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो जो भारत सरकार ने इतनी सारी आपकी योजनाएं दी हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए, उन्हीं में से ये काफी आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं कौन सी, आपका फ्री ड्रग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसे जो गरीब हो गए या जरूरतमंद लोग हो गए, उनको मुफ्त दवाइयाँ दी जाए, मुफ्त में जांच सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। डायग्नोस्टिक से मतलब यही तो है कि जांच सेवाएं होती है, कोई क्या क्या करा सकता है डायग्नोस्टिक में, एक्सरे होता है, खून की जांच होती है। डायग्नोस्टिक सर्विसेज में आपकी यही तो आती है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है। तो यही है कि जो मतलब गरीब और जरूरतमंद लोग हैं उनको फ्री में मेडिसिन मिल सके, और कुछ अगर जरूरतमंद लोगों को कुछ जांच करानी है, अल्ट्रासाउंड हो गया, एमआरआई हो गया, खून की जांच, ये सब उनको मुफ्त में उपलब्ध कराया जा सके। तो ये आपका फ्री ड्रग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज का एम था। फिर आपका स्ट्रेंथिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इसका मेन एम यही था इस रिफॉर्म का कि भी मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज को अच्छी की जाए, ताकि वहाँ पर अगर हमारे जो मरीज है, जरूरतमंद लोग हैं, उनको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। फिर आपका एक ये है फिट इंडिया मूवमेंट। इसमें यही है कि सिटीजन्स जो है उनको इनक्रेज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा को आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को, हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए अपने को फिजिकली मेंटली फिट रखने के लिए। ठीक है। तो देखो जो हमारा पार्ट 10 है, 11 सॉरी, इसमें हमने यही पढ़ा कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या एफर्ट्स लिए गए हेल्थ रिफॉर्म के लिए, जिसमें हमने आयुष्मान भारत पढ़ा कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें पर ईयर पर फैमिली को 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज उपलब्ध कराया जाता है गरीब और जरूरतमंद लोगों को। दूसरा हमने पढ़ा नेशनल हेल्थ मिशन, जो हमने पढ़ा कि 2013 में लॉन्च हुआ। इसका एम यही था कि रूरल अर्बन एरिया में अच्छी हेल्थ की सर्विस देना, और इसने माँ और बच्चे की हेल्थ पे भी फोकस किया। मिशन इंद्रधनुष में यही था कि जैसे जो 2 साल से कम आयु के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको मतलब टीकाकरण कराया जाए, इम्यूनाइज किया जाए, ताकि जो भी लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीजेस है उनसे उनको बचाया जा सके। फिर हमने फोर्थ पढ़ा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसका मेन एम यही था कि भाई जैसे एम्स के जैसे इंस्टीट्यूशन पूरे भारतवर्ष में स्थापित किए जाए, और जो हमारे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उनको और भी अपग्रेड किया जाए, ताकि वहाँ भी लोगों को बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल सके। देन हमारा है जन औषधि स्कीम, जिसमें ये है कि सरकारी अस्पतालों में और जगह जगह जन औषधि केंद्र खोले गए, जिसका मेन एम यही था कि जरूरतमंद लोगों को, जिनको भी जरूरत है कि भाई जो महंगी दवाइयाँ नहीं ले सकते, वहां पर इनको अफोर्डेबल रेट पे दवाइयाँ दी जाए। ई संजीवनी आपका यही है कि जैसे ई पोर्टल है ये आपकी, जहाँ पर ऑनलाइन डॉक्टर्स के द्वारा आपको सलाह दी जाती है, परामर्श दिया जाता है, इसमें घर बैठे अगर आपको कुछ जरूरी इलाज चाहिए तो आप ले सकते हैं। 7th आपका है पोषण अभियान, जिसका मेन एम न्यूट्रिशन पे फोकस था। ठीक है, कि जो माँ प्रेग्नेंट वुमेन होगी या दूध पिलाने वाले माताएं हो गई, ये बच्चे हो गए, उनको अच्छा पोषण दिया जा सके। फ्री ड्रग और डायग्नोस्टिक सर्विस गवर्नमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम में से है। इसमें यही कि जरूरतमंद लोग हो गए, उनको फ्री में जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध कराया जाए, या उनको कुछ जांच करानी है, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, एक्सरे खून की, ठीक है, तो वो भी उनको मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए। 9th आपका यही कि इसमें यही था कि जैसे हमारा जो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जाए, ताकि वहाँ पर भी हम बेटर हेल्थ केयर सर्विस दी जाए। फिर आपका 10th है फिट इंडिया मूवमेंट। इसमें सिटीजन से नागरिकों को इंक्रेज किया गया, मोटिवेट किया गया कि हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनाना चाहिए फिजिकली मेंटली फिट रहने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करने तो प्लीज आप कमेंट करके भी जरूर बताइए। थैंक यू।